सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अम्मी? नहीं हो सकता ये। नामुमकिन भी नहीं है। और वैसे भी मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ आयशा, लेकिन जाते जाते एक बात कहती जाऊंगी, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की से पीछा छुड़ा लो। सर्फ की बात तो तुम रहने दो। अपने बाप को मौत के मुंह में धकेल कर तुम अपने लिए खुशियां ढूंढने के लिए गई थी ना, तो अब इन पे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? चुप करें आप। ये मेरे और मेरे अब्बा के बीच की बात है। आप होती कौन है बीच में बोलने वाली? खामोश हो जाओ। खबरदार, जो मेरे घर के किसी भी फर्द के बारे में तुमने इस तरह कोई भी बात की। तुम मुबारकबाद देने आई थी ना, वो तुम दे चुकी हो। अब जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की खुशियों में तुम कोई भी खलल डालो। जाओ। आइए सुजान। बेटा जाओ, अंदर से बेटी को लेकर आओ, निकाह को देर हो रही है। जब से आए हो यहाँ ऐसे ही बैठे हो। उठो, जाओ जाके चेंज करो, मैं खाना गर्म करती हूँ। मुझे भूख नहीं है मॉम। जिसके इंतजार में तुम्हारी भूख उड़ी हुई है ना, उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। मॉम प्लीज अब एक नई बहस शुरू मत कर दीजिएगा, मैं आगे थका हुआ। मैं बहस कर रही हूँ या वो तुम्हारी बीवी जिसने इस घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है? लेकिन खैर, उससे तो शराफत की कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है दानियाल? तुम ना उससे कुछ पूछते हो ना कहते हो। ये कैसी आजादी है? वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, तुम्हें कुछ खबर भी है या नहीं? आप क्या चाहती हैं? जाहिल मर्दों की तरह मारो उसे, पीटो, घर से निकाल दो? हाँ निकाल दो, ऐसे ही जिंदगी में सुकून आएगा। कुबरा, कुबरा, कहाँ है कुबरा? बुलाओ उसे अभी। कहाँ है वो? हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरी मामा के साथ बदतमीजी करने की और मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाने की? समझती क्या है वो खुद को? बेटा बैठो तो सही, फिर बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना आंटी, उसे अभी के अभी बुलाए यहाँ। कहाँ है वो? कुबरा, कुबरा! रिजा प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात सुनो? तुम्हारी, जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करवा सके, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत भी है और हौसला भी। इसीलिए आज तुम्हारी बीवी का दिमाग दुरुस्त ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी रिजा नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ। तुम शर्मिंदा? तुम दानियाल, तुम्हें पता भी है कि शर्मिंदा होना होता क्या है? हाँ, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मैंने तुम जैसे इंसान को अपना दोस्त समझा, जिसे दोस्त की इज्जत करवाना भी नहीं आता। शर्मिंदा मेरी मामा को होना चाहिए, जो तुम्हारी उस बीवी का मुंह नहीं बंद करवा सकी जब वो मुझ पर कीचड़ उछाल रही थी। शर्मिंदा तुम्हारी मामा को होना चाहिए, जो अपने घर में गैरों की तरह रह रही है। काम डाउन बेटा। बस आंटी,
आज मुझे बोल लेने दीजिए। इसे भी पता होना चाहिए कि शर्मिंदगी आखिर होती क्या है। लेकिन नहीं, तुम्हें कैसे पता हो? तुम्हें तो सिर्फ अपनी मनमानी करना आती है ना दानियाल। लेकिन याद रखो, अपनी ये मनमानी अपने तक रखो और अपनी उस बीवी को समझा देना, अगर आज के बाद उसने अगर मेरे खिलाफ या मेरी मामा के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। रिचा, उफ, न जाने और कितना बेइज्जत होना बाकी है। मैंने समझाया था कि बेटा शादी खानदान देख कर की जाती है, वरना नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और तुमने हमारी नस्ल बर्बाद कर दी। तुम शर्मिंदा, तुम दानिया, तुम्हें पता भी है कि शर्मिंदा होना होता क्या है? हाँ, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मैंने तुम जैसे इंसान को अपना दोस्त समझा, जिसे दोस्त की इज्जत करवाना भी नहीं आता। शर्मिंदा मेरी मामा को होना चाहिए, जो तुम्हारी उस बीवी का मुंह नहीं बंद करवा सकी जब वो मुझ पर कीचड़ उछाल रही थी। शर्मिंदा तुम्हारी मामा को होना चाहिए, जो अपने घर में गैरों की तरह रह रही है। सही से कमरा सजाने का भी मौका नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आराम से बैठ जाओ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, देखो सादिया, जो कुछ भी हुआ है ना, उसे भूल जाओ। अब ये तुम्हारी हकीकत है, नई जिंदगी की शुरुआत करो। भाई को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब सब कुछ तुम्हें संभालना है, हमजा को, भाई को और भाई के माजी को। ये मर्द भी कितनी अजीब चीज होते हैं ना। अपने माजी का बोझ हम औरतों के कंधों पे डाल के बरी हो जाते हैं, और हम ये बोझ सारी जिंदगी ढोते हैं, और साथ साथ ये कोशिश भी करते हैं कि माजी की परछाई हमारे हाल पे ना पड़े। तुम भाई के माजी से वाकिफ हो, और तुम भी यही कोशिश करना कि उनके माजी की परछाई उनके हाल पे ना पड़े। मैं भाई को बुलाती हूँ। बुशरा, मैं अपने माजी का बोझ किस पर डालूं, ये भी तो बता जाओ। वो भी तो मेरे माजी से वाकिफ है। खुश रहो। मैं भाई को भेजती हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोचो 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 मेरे बच्चे, सोचो। अल्लाह। अरे भाई, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे हमजा सो नहीं रहा था, सोचा छत पे ले आऊं। लाएं इसको मुझे दें, और आप। कच्ची नींद है, आंख खुल जाएगी इसकी। और जो आंखें आपकी मुंतजर हैं उनका क्या? लाएं इसको मुझे दें, मैं सुलाऊंगी। देखें भाई, तो पता है जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्दी में हो रहा है, लेकिन जब ऊपर वाला इंसान की किस्मत में कुछ लिख देता है तो फिर वो होके रहता है, उसमें इनकार की गुंजाइश नहीं होती।
तो मैं कब इनकार करूं? मेरे पास इख्तियार ही कहाँ है इनकार का या इकरार का। तुम सब लोग लिखते गए और मैं करता गया। अब भी शिकायत का मौका थोड़ी दूंगा किसी को। लेकिन भाई मैं जानती हूँ मोहब्बत को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन किसी और की मोहब्बत कबूल करने में अपनी मोहब्बत के जख्म भर जाते हैं। और सादिया आपसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी मोहब्बत में हद से ज्यादा खौफ है, ठुकराए जाने का खौफ। और जहाँ खौफ आ जाता है ना, वहाँ मोहब्बत अपनी मौत आप मर जाती है। सादिया की मोहब्बत को मरने मत दीजिएगा भाई, उसे जिंदा रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत अच्छी बीवी और माँ साबित होगी, बस आपको उसका मान बनाना है। अब आप नीचे जाएं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं ऐसे सुला दूँ। अरे कुत्ता तो उठ गया। पप्पू के पास सोएगा अभी, पप्पू के पास। कहाँ गई थी तुम? घर गई थी। किसके घर? नहीं घर। अपने बाप के घर गई थी। क्यों? अब्बा के घर जाने पर भी मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। मुझे वहां से धक्के दे के निकाला गया था। लगता है भूल गई हो तुम, इसलिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। सादिया की शादी थी। इनविटेशन आया था तुम्हें? अपने घर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक, मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह गई। बहुत अच्छा वेलकम किया होगा तुम्हारा। हाँ, क्या क्या किया? गले लगाया तुमने? नहीं, किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, किसी ने मेरा इंतजार भी नहीं किया। आज उन सब ने मिलकर मुझे गैर कर दिया। ऐसे कौन करता? गालिब, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सादिया, देखो, मैं कोई बड़े बड़े दावे या वादे नहीं कर रहा तुमसे। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूं। तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे। तुम्हारी जो भी ख्वाहिशात मैं पूरी कर सकूंगा वो जरूर करूं। इज्जत तो हर रिश्ते का हक होता है, तो कोई इज्जत में कमी नहीं आएगी तुम्हारी इसके में। हाँ, मोहब्बत देने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। कम वक्त, ये दोबार उठ गया ना, पता नहीं कब है।
अच्छा चेंज कर लो। खालिद, मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगी जब तक तुम्हें फिर से मोहब्बत पर यकीन ना आ जाए। हमजा मैं देख लेती हूँ, तुम चेंज कर लो। तुम यहाँ बैठी, नाराज हो कुबरा? आई एम सॉरी कुबरा, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। तुमने भी तो वही कहा जो सच था। शायद मैं डिजर्व ही करती हूँ। नहीं कुबरा, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत डिजर्व करती हो। तुम्हें भी तो मुश्किल में डाल दिया मैंने। मुश्किल तो तब होती है अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती। तुमसे तो मेरी जिंदगी को खुशियां है, सब कुछ हो तुम। नहीं तो देखो, मेरे होते हुए तुमने यहाँ सोने बहाने प्रॉमिस मी। I'm really sorry. तुम तो जानते हो, कुबरा अपनी बात से पीछे नहीं हटती। सोच लो, डील बुरी नहीं है। तुम्हें ये बच्चा सिर्फ तभी मिल सकता है जब मुझे मेरा दानिया आए। कैसी हो? जिंदा हूं। ये रोना बंद करो, संभाल कर रखो, मेरे जाने के बाद काम आएगा। क्यों आए हो? ये देखने कि जब मैं तुम्हारे आंसू देखूंगी तो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मैं होंगी, या तुम्हारी हमदर्दी के दो बोल के लिए तरसी बैठी हूँ? अरे शांत, तुम्हारी अच्छा, मेरे लिए ही, अपने इस बच्चे के लिए जो आज तो बच गया तुम लोगों की दुआओं से। आगे तुमने इसको मार दिया? तो तुम्हें क्या लगता है हमारी मोहब्बत में सब कुछ किया? मेरे पैर की बेड़ी बना हुआ ये।
जिसे उतार के फेंकना चाहती हूँ मैं। अब ना सही तो अगली बार सही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे नहीं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बात तुम जानते हो। मेरे लिए इस जबरदस्ती के वजूद की कोई अहमियत नहीं है गालिब। थोड़ा सा है इससे भी ज्यादा। मेरे और दानियाल के बीच आया है ये। कसम खा कर कहती हूँ गालिब, अगली बार खुद को फांसी दे लूं कि इस बच्चे को सांस नहीं लेने दूंगी। तुम तो जानते हो, कुबरा अपनी बात से पीछे नहीं हटती। सोच लो, डील बुरी नहीं है। तुम्हें ये बच्चा सिर्फ तभी मिल सकता है जब मुझे मेरा दानियाल। इस हद तक चली जाओगी? मुझे अंदाजा ही नहीं। मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। तुम दानियाल को मेरे लिए मनाओगे या नहीं? ये पूछ लेती मंसूर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सोच लो, ज्यादा बुरा नहीं है। तुम्हें ये बच्चा चाहिए, मुझे दानियाल चाहिए। सही सही है कुक। जैसे कहोगी वैसा होगा, जैसे चाहोगी सच। बच्चे को कुछ सांसें बख्श दो। जाओ यहाँ से, जाओ। कुछ ना करना। मैं भी मैं उससे बात करूंगा। क्या हुआ गालिब? नहीं, कुछ नहीं। हमजा सो गया है, आप भी सो जाए। सो जाओ तुम। देख लो भाई, तुम्हारी सालगिरह नहीं भूली मैं। वैसे मुझे लगा कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद तुम्हें मेरी बर्थडे याद ही नहीं होगी। अल्लाह ना करे, गम क्यों होने लगा मुझे? वैसे तुमसे बात करके तसल्ली हुई, वरना कल जो सुलूक तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो देखकर ना मेरा दिल गम से फट गया था। और वैसे भी ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था तुमने? बहन की शादी में जाना तुम्हारा हक था, और वो लोग कौन होते तुमसे ये हक छीनने वाले? कोई कुछ भी कहता, तो बाप को तो बेटी को गले लगा लेना चाहिए था, मगर यहाँ गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें? गिफ्ट? हाँ, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। बाहर जा रही हो, बताओ क्या चाहिए, लेती आऊंगी। वैसे मैं अब अपने मुंह से क्या कहूँ, जो तुम्हें ठीक लगे वो ले आना। वैसे किसके साथ जा रही हो? दानियल भाई के साथ? जा तो अकेले रही हूँ, लेकिन लंच हम साथ करेंगे। वाह भाई वाह, तुम्हारी ऐश है। अच्छा किया कि इस मोहल्ले से चली गई, वरना मेरी तरह ना तरसती रहती। वैसे कुबरा, दानियल भाई का कोई दोस्त है? हेलो 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 कुबरा? ओह,
वैसे तुमसे बात करके तसल्ली हुई, वरना कल जो सलूक तुम्हारे साथ हुआ ना, वो देख कर ना मेरा दिल गम से फट गया था। और वैसे भी ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था तुमने? बहन की शादी में जाना तुम्हारा हक था, और वो लोग कौन होते तुमसे ये हक छीनने वाले? हाँ भाई, मीटिंग की तैयारी हो गई? हाँ। अच्छे से प्रिपेयर करना यार, क्लाइंट बहुत टफ है ये। टाइम दोगे तो मैं दोबारा पॉइंटर्स सोच लूँ। गुड। तो तुमने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया था? लास्ट मोमेंट की चेकिंग है बस। हाँ देख लो, क्लाइंट बहुत टफ है। वैसे ये रेहान भी पक्का फैन बन गया भाभी। पार्टी के बाद काफी क्लोज आ गए। अरे वाह, लंच की दावतें भी दी जा रही हैं। क्या बात है भाई, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ पता है मुझे। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। अरे ये क्या तकल्लुफ किया आपने? इनकी क्या जरूरत थी भाई साहब? भाभी कैसी बातें करी, क्यों जरूरत नहीं थी? इतनी जल्दी में शादी हुई, कुछ तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला था। अब आप गलत बात कर रहे हैं भाई साहब। सादिया कौन सा गैरों में ब्याह कर आई है? सब कुछ तो है यहाँ। तो ठीक है भाभी, लेकिन रस्मों रिवाज भी तो कोई चीज होती है ना। अब रहने भी दीजिए भाई साहब, इन रस्मों रिवाजों को ना मैं नहीं मानती। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, भला उसके साथ तोहफे तोहफे देने की जरूरत क्या है? एक बात बताऊं भाई साहब, सादिया जब से इस घर में आई है ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा घर भर गया। तो ठीक है, लेकिन मैं इन सब तोहफों का अब क्या करूंगा मैं? आप रहने दीजिए, सादिया से पूछ लेते हैं, ये बताएगी ना क्या करेंगे। बेटा तुम खुद ही समझाओ इन्हें। मैं क्या कह सकती हूँ? आप दोनों मेरे बड़े हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा ठीक है भाई साहब, इस बार तो कबूल कर लेती हूँ, लेकिन इसके बाद एक भी तोहफा कबूल नहीं करूंगी मैं आपका। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। सादिया जाओ बेटा, चाय तो लेकर आओ। वालेकुम सलाम दानियाल। वो तो मीटिंग में है, आप रूम में वेट कर लें। इट्स ओके, मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। ओके मैम। अरे आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो बस आज मेरा और दानियाल का लंच का प्लान था, लेकिन आई गेस वो थोड़ा सा बिजी है। हाँ वो मीटिंग में सर बताया उन्होंने मुझे। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ फिर। तो वेट ही करना है तो हम एक कप चाय पीते हैं। और यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह खड़ी है, दानियाल के रूम नहीं चलते। थोड़ी देर की तो बात है, सोचा यहीं वेट कर लो। तो हमारे बीच छोड़ा कॉफी पीते हैं और कुछ मजाक से डिस्कस करते हैं। चलें? आइए।
क्या हुआ? इतनी अच्छी मीटिंग तो हुई है, फिर परेशान क्यों? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा थक गया। चलो आओ कॉफी पिलाता हूँ। नहीं मेरा मूड नहीं, फिर कभी से। सर दानियाल, वो आपकी मिसेज आई हैं, आपका वेट कर रही हैं। कहाँ है वो? जी वो रेहान साहब के केबिन में। चलो। ऑफर बहुत अच्छी है अगर आप सोचें तो। ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मॉडलिंग का कभी सोचा नहीं। सही, आप सोच लें। एक्चुअली मैंने आपकी पिक्चर्स दिखाई थी अपने फ्रेंड को, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके साथ काम करने के लिए। वो रोज़ाना मुझे फ़ोन कर रहा है और मुझे तंग कर दिया है उसने। कुबरा से बात हुई, वो कन्विंस हुई या नहीं हुई, अब आप बताएं मैं क्या बोलूं उनसे। तो ठीक है, लेकिन दानियाल से पूछे बिना तो कोई फैसला कभी लिया नहीं, उससे पूछ लेती हूँ। पूछना भी चाहिए, आई एम श्योर वो मना नहीं करेगा। ऑफर बहुत अच्छी है। मना तो नहीं करेगा। चाय। अरे आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। मैं साफ कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस आपको देखना चाहिए था कोई। ये ने तो कहा था तुम। दानियाल, 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 ये क्या? एक मिनट। ये क्या तरीका है? ऑफिस इस तरह क्यों निकल कर आए हो? मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, घर जा। एक सेकेंड, तुम समझ क्या रहे हो? एक छोटी सी बात पर दानियाल। मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, घर जा, बाद में बात करेंगे। नहीं जाऊंगी, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। ये ऑफिस है मेरा, तुम्हारा घर नहीं। सीन मत क्रिएट करना। आप अभी तक यहीं? मुझे आपकी ऑफर कबूल है, शूट की डेट्स बता दीजिएगा, चलते हैं। जबरदस्त।
क्या फोटो शूट किया आपने, लग नहीं रहा था पहली दफा। अच्छा, यस, पहली दफा का एक्सपीरियंस बस कुछ और ही होता है। देखिए, आप पहली बार तो मत कहिए। सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस बनाती हैं तो एक्सप्रेशंस तो पता ही है। हाँ ऑब्वियसली वो अलग बात है, कैमरे की बात अलग। क्यों ना कुबरा, ये पिक्चर एक दफा मैगजीन कवर पे आ गई ना, धूम मचा देंगे यार, और कामयाबी की मंजिलें छुएंगे यार, यू नो। सच? कोई शक? मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब समझ गया था ये कोई कॉमन फेस नहीं है, ये फेस बना फेमस होने के लिए है। अभी तो कदम ही उठाया है, आप तो मंजिलों के रास्ते ही दिखाने लग गए। न जाने कितनी रुकावटें आ जाए रास्ते में। रुकावटें उनके लिए आती हैं जो कमजोर होते हैं, और जितना मैं आपको जानता हूँ आप उनमें से नहीं हैं। ये तो है। आपका सेकंड शॉट रेडी है। 1 मिनट। देर मत कीजिएगा। हाँ जी। है? जी। नहीं छोड़ूंगा। बेशरम! शर्म की बात करेगा मुझसे? किससे शादी की तूने पता है? क्या? बोल दो बात। क्या है? बोलो। जवाब है इसका। आके खोलो, आके खोलो, खोलो आके, खोलो।